नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 6 अगस्त की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। हबीबी कम टू रांची, प्रदर्शनकारी छात्रों ने राहुल गांधी को किया इनवाइट। झारखंड के रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्र धरने पर बैठे हैं। नेशनल चैनल ने आंदोलन कर रहे छात्रों से राहुल गांधी के रांची के छात्रों के आंदोलन पर चुप्पी पर सवाल किया। इस सवाल के जवाब में एक छात्र ने कहा, हबीबी कम टू रांची। छात्र का कहना था कि अगर राहुल गांधी देश भर के छात्रों के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो उन्हें रांची आकर यहाँ के छात्रों की बात भी सुननी चाहिए। उनका कहना था कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि निष्पक्ष परीक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए है। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, स्पीकर सतीश महाना ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्पीकर सतीश महाना ने कहा, उमाशंकर के न रहने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर आया है। उनका सबके साथ सौहार्दपूर्वक, मित्रपूर्वक और स्नेहमय संबंध था। पूरे विधानसभा में वो जिस तर्कता के साथ और प्रभावी ढंग से अपनी बात कहते थे, उनकी कही हुई बात की चर्चा होती थी। उनके द्वारा विधानसभा में जब कोई बात कही जाती थी तो उसके बारे में पूरे विधानसभा में संज्ञान लिया जाता था और समाज में सकारात्मक संदेश जाता था। उमाशंकर जी के ना रहने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा गैप आया है। पार्टी के नाते से भी जिस भी राजनीतिक दल में रहे हो, लेकिन उनका सबके साथ बड़ा सौहार्दपूर्वक, मित्रवत और स्नेहपूर्वक संबंध था। मेरा उनके राजनीति में आने से पहले उनका व्यक्तिगत भाइयों के तरीके से रिलेशनशिप थी। पूरे विधानसभा में जिस तर्क के साथ अपनी बात कहते थे, सौम्यता के साथ और प्रभावी ढंग से बात कहते थे, इनकी कही हुई बात की चर्चा होती थी। बहुत सारे पूरा विधानसभा में जितने लोग भी आते हैं सब सुनकर आते हैं, सब योग्य हैं। लेकिन इनके द्वारा जिस समय विधानसभा में किसी भी विषय के ऊपर कोई बात कही जाती थी तो उसका संज्ञान पूरी विधानसभा लेती थी और समाज में भी उससे सकारात्मक मैसेज जाता था। उमाशंकर का व्यक्तिगत जो स्वभाव था, बार बार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आना, जनता के बीच में उनका जमीन तक उनका जो जुड़ाव था और उस लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनका रिलेशनशिप संबंध और सबको उन्होंने निभाया। उमाशंकर जी के ना रहने से मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ और उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बहुत सौम्य, सरल, प्रभावी, योग्य नेता खोया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस अगाध दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि, भाजपा के तमाम नेताओं ने किया नमन। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर कहा, आज सुषमा स्वराज को हम सब नमन करने आए हैं, जो भाजपा की बहुत कद्दावर नेत्री थी। वे भारतीय राजनीति की एक अध्याय भी हैं। इसी 6 अगस्त के दिन उन्होंने संसार को छोड़ा। मैं उस समय प्रदेश का अध्यक्ष था, इस नाते मुझे उनका अंतिम दर्शन और उनकी अंतिम विदाई याद है। सुषमा स्वराज की बहुत खासियतें थी, जो थी कार्यकर्ताओं से बहुत स्नेह के साथ मिलना, कार्यकर्ताओं के गुण के साथ उन्हें आगे बढ़ाना। आज हम सब नमन करने आए हैं सुषमा स्वराज जी को, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत टॉल लीडर थी और वो भारतीय राजनीति का एक अध्याय भी है। वो इसी 6 अगस्त को उन्होंने संसार छोड़ा था। अचानक सब कुछ हो गया था। मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था। मुझे प्रदेश अध्यक्ष के नाते सारे जो रिचुअल्स थे उसको लीड करना था। इस नाते भी मुझे याद है उनका अंतिम दर्शन, उनकी अंतिम विदाई। लेकिन सुषमा स्वराज जी की बहुत खासियतें थी। वो थी कार्यकर्ताओं से बहुत स्नेह से मिलना, कार्यकर्ताओं के गुण के आधार पर उसको आगे बढ़ाना। मैं तो 2014 में जब मुझे टिकट मिला
तो वो टिकट की घोषणा हमारे कानों में जो पहला शब्द आया वो सुषमा जी का था कि बेटा आपको दिल्ली से चुनाव लड़ना है। तब हम बिहार से सोच रहे थे। तो उन सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज आज पुनः सांसद है, मगर उनको याद करना, सुषमा स्वराज जी को याद करना एक ऐसे महान व्यक्तित्व को याद करना है जिन्होंने इस देश को हर जिले में पासपोर्ट ऑफिस दिया है। उनके पहले जब वो विदेश मंत्री थी तो उसके पहले हर जिले पासपोर्ट ऑफिस नहीं होता था, स्टेट में एक होता था, केंद्र में होता था, लेकिन जिले में पासपोर्ट कार्यालय देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुषमा स्वराज जी ने किया था। उनको आज हम लोग याद। पवन खेड़ा बोले राहुल गांधी से डरते हैं लोग। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा ये लोग राहुल गांधी से डरते हैं, संसद में भी और बाहर भी। डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति निरस्त होने पर उन्होंने कहा ये लोग संसद में राहुल गांधी के सामने नहीं आते और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जाते हैं वहां हर बार ये लोग समस्या पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति और ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। संघर्ष है, हम करेंगे। ये लोग डरते हैं, ये लोग डरते हैं राहुल गांधी से। ये आपको सामने दिख रहा है, संसद में भी डरते हैं और बाहर भी डरते हैं। डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे। देहरादून के बाद प्रयागराज के कार्यक्रम को लेकर वही तो बात कर रहा हूं कि डरते हैं, वो डरते हैं राहुल गांधी से। संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे, ये कार्यक्रम होके रहेगा। झारखंड के वित्त मंत्री ने छात्रों के प्रदर्शन पर दिया बड़ा बयान। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश में जेपीएससी, जेएसएस, सीसीजीएल समेत कई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा जेपीएससी और अन्य दूसरी एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियों में जो अनियमितता हुई है या नियुक्ति की प्रक्रिया में जो अनियमितता है उसे लेकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। झारखंड जेपीएससी और अन्य दूसरे एजेंसीज के माध्यम से जो नियुक्तियों में अनियमितता हुई है या फिर नियुक्ति प्रक्रिया में जो अनियमितता हुई है उसे लेकर राज्य सरकार श्री हेमंत सोरेन जी काफी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई के लिए कमिटेड हैं और ये उनके एक्शन से दिख भी रहा है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।